अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और कनाडा से फ़र्स्ट व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें जी देखते हैं कि आज मैंने कनाडा में जो अपना पहला दिन है वो कैसे गुज़ारा। तो तकरीबन 9 बजे के करीब मैं रात की सोई हुई अभी सुबह उठी थी। तो रात को आपको पता ही काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, तो इसलिए सुबह थोड़ा फिर लेट ही आँख खुली है और फिर मैंने अपना ज़रा फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने ज़रा इधर-उधर देखा खिड़की के, मैंने ये इसके शटर वगैरह मैंने खोले हैं और देखा है बाहर। तो मगर बाहर भी थोड़ा सारा साथ साथ वाला घर ही नज़र आ रहा था अभी, और थोड़ी सी बिल्डिंग्स इधर उधर नज़र आ रही थी। मैंने कहा चलो अब बाहर निकलते हैं, नीचे चलते हैं, तो फिर आगे जाके तो इर्द इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि भाई क्या क्या कुछ है। और अभी तो आप यहाँ से थोड़ा सा देखें और माशाल्लाह से बहन ने काफ़ी अच्छा अपने घर को सजाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं और बड़ी अच्छी सी डेकोरेशन उसने की हुई है। तो चलें अभी अब फिर नीचे चलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि बाकी और क्या क्या कुछ है। तो जब मैं नीचे आई थी तो वो नाश्ता बना रही थी, तो फिर उसने बोला कि तुम नाश्ता कर लो, तो इसके बाद हम थोड़ा सारा बाहर जाएंगे। उसने कुछ अपनी उस मतलब ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी, क्योंकि वो ख़ुद भी जॉब करती है, तो इसलिए उसको इतना टाइम नहीं मिल सका था। और इसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि मुझे ये नान ही गर्म कर दो और साथ में रात वाला कौरमा। और हम लोगों ने किया था जी नाश्ता, और उसके बाद फिर अब हम लोग बाहर आ गए हैं। तो अब देखें जी ये है जी यहाँ कैलगरी का एक व्यू। यहाँ पर जो घर हैं जिस तरह से, मुझे तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से डॉल हाउसेस ही लग रहे थे। तो चलें जी, यहाँ मैं बैठ गई थी अब गाड़ी में। तो अब चलते हैं, निकलते हैं और देखते हैं जी कैलगरी कैसा है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ ये जो घर है ना, इसी तरह ही सिर्फ दो इनकी स्टोरीज़ हैं, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं हैं और सब एक जैसे घर बने हुए हैं। यानी एक ही एक जिस तरह सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में मतलब घर बने होते हैं ना, इसी तरह एक या दो या तीन नक्शे के ना घर हैं बस। मतलब कोई डिफरेंट नहीं है कि कोई कोई किसी नक्शे का होगा, कोई किसी तरह का होगा। तो वो दो तीन ही नक्शे हैं बस जो बार बार वही घर बनते हैं, और बिल्कुल वो घर बिल्कुल ऐसे लगते हैं साथ 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 एक जैसे ही घर। मतलब ना साथ साथ डिब्बे 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 रख के तो घर जोड़े हुए हैं, मगर फिर भी अच्छे लगते हैं। हर जगह का एक अपना कल्चर होता है, अपना तर्ज तमीर उनका होता है। तो मतलब ये ज़रा काफ़ी खुला खुला सा, आपको पता पता तो है ही है कि कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से भी, तो इसलिए इनके पास जगह ही जगह है। तो यहाँ भी मुझे काफ़ी खुली सी जगह लगी थी और मतलब दूर दूर और खुली खुली सी ना, और अच्छा था। और यहाँ ये कि हर चीज़ जो है ना वो बस अवेलेबल थी। मैं मतलब ये कि यहाँ पर ऐसे ये परदेश भी लग रहा था और देश भी लग रहा था। जो चीज़ों के हिसाब से है ना वो देश लग रहा था, और जो बाकी इसकी जोग्राफियाई जो थी हदूदरबा, उसके लिहाज से ये प्रदेश लग रहा था। और यहाँ पर टिम हॉर्टन्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे, क्योंकि ये कनाडा का ही ब्रांड है टिम हॉर्टन्स। और चप्पे चप्पे पे था, तकरीबन एक शहर में काफ़ी ज़्यादा थे ये टिम हॉर्टन्स। यानी इनके पास वो कॉफ़ी चाय वगैरह और स्नैक्स वगैरह और कॉफ़ी चाय का ही है। चले इंशाल्लाह ताला जब वहाँ जाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी कि टिम हॉर्टन्स में क्या है। तो ये महल में सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही है टिम हॉर्टन्स। तो यहाँ देखें जी, इस वक्त हम आ गए थे, एक ये फ्रूट शॉप है। फ्रूट और सब्जियाँ और मतलब सारे हमारे सब देसी सब्जियाँ भी यहाँ से मिल रही थी, और फ्रूट भी था। यहाँ फ्रूट जो है वो लोग मतलब इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। उन्होंने बड़े बड़े डिब्बे बना कर रखे हुए हैं।
वो भी ले सकते थे। और ये हैं अफ़गानी रोटी इसको बोलते हैं, काफ़ी बड़ी लंबी लंबी ये रोटी है। और ये देखें ज़रा, पता नहीं कितनी। और एक ये इस तरह की गोल रोटी है, और एक अभी आपको मैं और दिखाती हूँ, ये इस तरह की, जिस तरह के ये हमारे पाकिस्तानी नान होते हैं, मगर ये भी काफ़ी बड़ी रोटी थी। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, जो कि हमारी सब देसी चीज़ें थी, क्योंकि यहाँ पर सिख कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो सब इंडियन, पाकिस्तानी, हर किस्म की चीज़ें जो ना यहाँ से मिल रही थी। और उसके बाद फिर अब हम वहाँ से तो चीज़ें ली, और उसके बाद फिर मेरी बहन कहती है चलो मैं तुझे थोड़ा से अब ज़रा कैलगरी घुमाती हूँ। तो चलें जी, अब हम देखते हैं अब आगे और क्या आता है। आप भी देखिए, तो मैं भी अब देखती हूँ, चलती हूँ अब उसके साथ। और यहाँ एयरपोर्ट भी ना इसके घर के बिल्कुल पास है, तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे एयरपोर्ट है। और यहाँ पर कितने ही जहाज़ हर 2 मिनट के बाद कोई जहाज़ लैंडिंग कर रहा था, और कोई टेक ऑफ करके तो जा रहा था। और मैं बार बार जब भी जहाज़ गुज़र रहा था, मैं बार बार जहाज़ को देख रही थी। तो बस हमारे लिए तो एक मतलब नई चीज़ थी, जो जिन्होंने इतने फ्रीक्वेंटली जहाज़ों को नहीं देखा होता। तो मेरे लिए एक बड़ा ये भी नया सा तजर्बा लग रहा था। और काफ़ी गहमा गहमी थी लोगों की, काफ़ी लोग इस तरह पार्क्स वगैरह में बैठे हुए थे। ये तकरीबन अब शाम का टाइम हो गया था, और हम लोग अब घर की तरफ जा रहे थे। फिर मैं मेरी बहन ने पूछा कि समोसे खाने हैं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, समोसे, और वो भी इस टाइम, और पाकिस्तानी समोसे। तो लाओ, हाँ हाँ जल्दी जल्दी से। तो अब यहाँ अब हम लोग आए हैं जी समोसे लेने के लिए। ये देखिए, ये चाट हाउस के नाम से, और भी इस तरह ना बड़े रेस्टोरेंट है जिनके सब देसी नाम थे, क्योंकि यहाँ पर सिख कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा, बल्कि सिख कम्युनिटी जो ना वो ज़्यादा है। और चलें जी, अब इसके बाद हम लोगों ने लिए थे वहाँ से समोसे, और घर आ गए। अब हमने खाए समोसे, और फिर उसके बाद शाम को फिर बच्चे आ गए थे, तो फिर उन्होंने कहा चले खाला बाप को हम शाम की सैर भी करवा कर लाते हैं। फिर उसके बाद खाना शाना खाया था, खाने के बाद फिर हम लोग फिर निकले हैं, फिर बच्चों के साथ गए थे। और फिर उन्होंने फिर हमें फ़लूदा खिलाया। तो चलें जी, आज का था व्लॉग यहीं तक। तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलूँगी फिर। अल्लाह हाफिज़।